हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ आयुर्वेद आफ्टर डूइंग बीएमएस। कैसे बीएमएस करके आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ अ वीडियो। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एंशियंट टाइम्स में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करता था। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बहुत वैल्यू होती थी, बट समवेयर इन बिटवीन इट वॉज लॉस्ट। बट टुडे आयुर्वेद की वैल्यू फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड दिन बर दिन इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इंडिया में आ रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वैल्यू लोग जानने लग गए हैं एंड इसके साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की डिमांड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएमएस। बीएमएस करने के बाद आप सबसे पहले तो मैं बात करूंगी हेल्थ काउंसलर की। आप हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं और अपने पेशेंट को एक बहुत ही यूनिक वे में डाइटरी एंड लाइफस्टाइल एडवाइस कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रकृति परीक्षण का डिस्क्रिप्शन जो आयुर्वेद में दिया है उसके बारे में पढ़ना और समझना होगा अच्छे से। अपने पेशेंट की प्रकृति परीक्षण करके उसकी प्रकृति के बारे में जानना होगा। प्रकृति परीक्षण मतलब कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी पेशेंट और वी कैन से डीएनए ऑफ द पेशेंट। अगर एक बार आप प्रकृति परीक्षण अपने पेशेंट का जान लेते हैं कि वो कौन सी प्रकृति का है। प्रकृति कई तरह की होती है, वातज, पित्तज, कफज। फिर उसके बाद ड्यूअल प्रकृति होती है, वात पित्त, कफ पित्तज या पित्त कफज। एंड इसके बाद जो त्रिदोषिक प्रकृति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पेशेंट की अगर आप जान लेते हैं कि प्रकृति वातज प्रकृति है, इसके बारे में प्रकृति के बारे में जानने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर आयुर्वेद में दिया हुआ है। ये आप एज अ बीएमएस डॉक्टर अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि उसकी वातज प्रकृति है तो आप उसको वातज रिलेटेड आहार विहार यानी कि डाइटरी एंड लाइफस्टाइल एडवाइस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी भी पेशेंट की कफज प्रकृति है तो कफ दोष को मतलब जो प्रोमिनेंट है उसकी बॉडी में उसको बैलेंस करने के लिए आप कफज लाइफस्टाइल एंड डाइटरी एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो स्कोप है बहुत ही वाइड है। प्रकृति परीक्षण का स्कोप, इसमें आप एज अ हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं। कई लोगों ने इस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं कि प्रकृति के अकॉर्डिंग उनका आहार विहार क्या होना चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की। दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको बीएमएस तो करनी होगी, लेकिन एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको पेशेंट की मेरे पहले एपिसोड में मैंने दशविध आतुर परीक्षा के बारे में बताया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दशविध आतुर परीक्षा के द्वारा यू शुड टेक द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ योर पेशेंट। फिर उसके बाद उसके डिज़ीज़ को समझिए, डिज़ीज़ के कंसेप्ट को समझिए एंड जो दोष इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से दोष उसके डिज़ीज़ में इन्वॉल्व है उसको समझिए और उसके बाद आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ट्रीटमेंट देने के लिए आपको द्रव्यों का ज्ञान होना चाहिए और कई औषधियों का ज्ञान होना चाहिए, उनके डोज का ज्ञान होना चाहिए। ये सब नॉलेज के बाद आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डेफिनेटली बन पाएंगे। एंड एक बार आप सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं और आपको अपने पेशेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, देन यू कैन अर्न इन लैक्स। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो लाखों में कमा रहे हैं एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। इसके बाद मैं बात करूंगी योगा इंस्ट्रक्टर की एंड योगा स्टूडियो की। दोस्तों, योगा भी आयुर्वेद की ही देन है। योगा इंक्लूड्स प्रैक्टिस ऑफ बॉडी एंड माइंड। It includes meditation, breathing techniques, different physical poses, etc. आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं एंड योगा स्टूडियो बिल्डअप कर सकते हैं। योगा स्टूडियो बनाने के लिए इनक्रेडिबल आइडियाज़ आपको नेट पे मिल जाएंगे और एक अच्छा योगा स्टूडियो बनाकर आप योगा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे भी आज पूरी दुनिया लाखों रुपए कमा रही है। तो योगा इंस्ट्रक्टर बनना और योगा स्टूडियो ओपन करना भी एक अच्छा आइडिया है। एंड द नेक्स्ट इज़ आयुर्वेदिक कुकिंग। आयुर्वेदिक कुकिंग मीन्स कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक टेक्निक्स यूजिंग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। इससे जो फूड यानी खाना बनता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ईजी टू डाइजेस्ट है एंड ज़्यादा हेल्दी होता है।
मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं जो एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हैं और जिनको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और वो आयुर्वेदिक टेक्निक्स से कुकिंग करते हैं एंड इस तरह से उन्होंने बहुत सारी मिठाइयों की एंड बहुत सारी फूड रेसिपीज़ इनोवेट करी हैं, जिससे वो एक स्वीट शॉप भी उन्होंने ओपन कर ली है और वो उससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की। आज आयुर्वेद को लेकर पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है। लोगों को आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती एंड दे आर अर्निंग नॉट इन लैक्स बट इन करोड्स। बीएमएस करने के बाद आपको औषधियों का ज्ञान तो हो ही जाता है, लेकिन जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में उतरते हैं तो आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि कौन सी औषधि, कौन सा द्रव्य, कौन से टाइप के डिजीज़ में काम करता है और इस तरह से आप एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन बनाने लगते हैं। आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर, एक अच्छा फॉर्मूला बनाकर उसको लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है। वेट लॉस प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस तरह से कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप बनाकर अपने यूनिक फॉर्मूले से बेच सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग करोड़ों में हो सकती है अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करेंगे पंचकर्मा की। बीएमएस करके आप पंचकर्मा में एमडी कर सकते हैं या पंचकर्मा में डिप्लोमा करके पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बन सकते हैं एंड यू कैन ओपन अ वेल एस्टैब्लिश पंचकर्मा सेंटर। पंचकर्मा आयुर्वेद की एक बहुत ही यूनिक स्पेशल ब्रांच है, एक बहुत ही एमिनेंट ब्रांच है जो कि टिपिकल आयुर्वेदिक डिजीज़ को भी ठीक कर देता है। इसमें हम मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ करते हैं टू डिटॉक्सीफाई द बॉडी, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम एंड रिलीव योर स्ट्रेस। पंचकर्मा का आयुर्वेद में बहुत ही वाइड स्कोप है। आप इस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं टू बिकम अ स्पेशलिस्ट एंड टू मेक योर आयुर्वेद फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक फील्ड में डिटेल में बात करेंगे, इसका क्या स्कोप हो सकता है एंड आप कैसे इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।